हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है द्वादशी और वैसे तो मेरे प्रदोष का व्रत रहता है, पर इस बार जो है त्रयोदशी की है प्रदोष, तो कल रहेगी प्रदोष। और फिर यहाँ पर मैंने स्नान वगैरह करके मेरे कुंज को उठा दिया था, और कल जो मैंने पूजा की थी उसका जो चौकी है वो लगी हुई थी, तो यहीं पर मैंने उनको सुला दिया था, फिर उठा दिया। अब यहाँ पर मैं भोग वगैरह लगा के और फिर जो है चौकी उठा दूँगी। तो मैं जब कुंज को उठा रही थी ना, तो यश बोल रहा था कि आप मुझे तो कभी भी ऐसे नहीं उठाती हो। तो मैं बोल रही थी उसके, जब तू छोटा था ना तब तुझे ऐसे उठाती थी, अब तो तुझे 4-4 बार बोलना पड़ता है तब जाके उठता है। तो द्वादशी थी, तो द्वादशी के दिन चावल बनाना ज़रूरी होता है। चावल का ही भोग लगता है, और हमें जो एकादशी है उसको पूर्ण करने के बाद दूसरे दिन हमें चावल से ही पारायण करना चाहिए। तो जो पारायण का समय 9 बजे से पहले पहले का था, 9 बजे तक का था, तो मुझे थोड़ी सी मैं लेट हो रही थी, और सबको खाना थोड़ी जल्दी रहती ही है खाने की। तो मैं सोच रही थी, पहले जो है कुंज को मैंने उठा के और दूध और पानी तो पिला दिया था, और यहाँ पर तो चावल मैंने रख दिए थे और कढ़ी भी बना रही थी साथ साथ। लेकिन कितनी ही जल्दी कर लूँ ना, फिर भी मैं जैसे सारा काम एक साथ निपट के नीचे जाती हूँ, तो वहाँ पर भी 1-2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं। तो चावल तो बन गए थे, मैंने चावल पहले ही चढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर चावल में चीनी मिला के मीठे चावल मैंने रख दिए थे। उसके बाद मैं कढ़ी बनाने लग गई थी, ताकि फिर मैंने थोड़े से चावल भी ले लिए थे, पानी की मतलब थोड़े से चावल खा लिए थे, ताकि मेरा पारायण तो कंप्लीट हो। उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई थी। तो यहाँ पर एक ग्रो पैक बनाया था मैंने, और खाना बनाने के बाद सबको खाना खिला दिया, और बाल गोपाल को भी रख दिया था। कढ़ी और रोटी भी रख दी थी बाद में। और उसके बाद मैंने जो है पूजन वगैरह मुझे करना था, तो मैंने इन सबको खाना खिला के उसके बाद तुलसी मैया की पूजन की, फिर ऊपर जाके जल दिया सूर्य नारायण को। और यहाँ पर ये जो पौधे मैंने लगाए हैं ना, इनमें जैसे कल ही लगाए थे ये, और पानी डाल दिया था कल, और आज तो कोई इसमें अंकुरण नहीं हुआ है। वैसे तो ये मीशो वाले बीज हैं, पर थोड़ी सी विश्वास थोड़ा सा इनसे कम हो रहा है, पर देखते हैं अगर निकलते हैं, अंकुरण होता है या नहीं होता है इसमें। तो सूर्य नारायण को जल देने के बाद मैंने 3 परिक्रमा की उनकी, और गुलाल डाल के हम जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि फाल्गुन का महीना है, तो रंग और चावल, पुष्प, ये चीज़ें डाल के हम सूर्य को जल दे सकते हैं। और यहाँ पर ये इन पौधों में मैंने जो है मतलब ये जो मैंने बना रखे हैं पॉट्स, इनमें मैंने बीज लगाए हैं तरह तरह के। अब देखते हैं कौन सा बीज अच्छा निकलता है, अंकुरण होता है, और होने के बाद फल भी आते हैं उसमें। तो वो सब तो समय के साथ ही हमें पता चलेगा। इसमें मैंने लौकी लगाई है, और इसमें मैंने तरबूज लगाया है। इसका तो मैं जो सीमेंट वाला गमला है, इसको तो मैं पूरा निकालने वाली थी, लेकिन मैं निकाल ही नहीं पाई, इसको इतना जमा हुआ था उसकी मिट्टी। और ये जो फूल लगाए थे इसमें भी कोई अंकुरण नहीं हुआ है। मुझे लगता है 5 से 7-8 दिन, इतना तो टाइम लगता है, क्योंकि मैंने जब वो लगाया था अपराजिता, तो वो भी इतने ही टाइम में निकला था। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी, तो मैंने यहाँ पर जो है बाल गोपाल को स्नान के लिए मैंने जल वगैरह ला के रख दिया, स्वास्तिक बनाया प्लेट में, और फिर जो है मैं बाल गोपाल को स्नान करा दूँगी। स्नान कराने के बाद आज उनका स्नान लेट हो रहा है, वैसे तो मैं जल्दी करवा देती हूँ, उसके बाद ही भोग पवाती हूँ, पर आज मैं खाना जल्दी खा लिया बाल गोपाल ने, और जो है स्नान बाद में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी ड्रेस उनकी निकाल दी थी। कल जो है एकादशी थी, तो मैंने गुलाबी वाली ड्रेस पहना दी थी, और आज मैं सोच रही हूँ वो डार्क पिंक वाली, जो लाइट पिंक होता है ना, वो वाली पहनाएंगे। तो यहाँ पर जल मैंने ले लिया। अभी मैं जो भी ताज़ा जल है वही ले रही हूँ, क्योंकि अभी सर्दी थोड़ी कम हो गई, सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। और यहाँ पर तुलसी पत्र, जो ऊपर वाली तुलसी मैंने लगाई थी ना, उसमें भी पत्तियाँ अच्छे से निकल आई है। वैसे तो हमें 1-2 तुलसी रखनी चाहिए घर में, क्योंकि सिर्फ उसी तुलसी में से हम पत्तियाँ लें और उसी की पूजा करें, तो वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं रहता है। एक तुलसी हमें अलग लगानी चाहिए, ताकि पत्तियों के लिए हम उस तुलसी से तोड़ सकें, और एक तुलसी पूजा के लिए रहनी चाहिए।
वही ठीक रहता है, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि पूजा में, तुलसी पूजा में कोई विघ्न आ जाता है, जैसे तुलसी सूख जाती है तो फिर हमें ही पूजा करने में दिक्कत आएगी और हम नियम पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ना हमें 1-2 तुलसी तो लगानी ही चाहिए। वैसे भी तुलसी लगाने से ना घर वृंदावन जैसा लगता है, तो तुलसी तो 2-4 तो होनी ही चाहिए। वैसे इस मौसम के अनुसार जो है पौधे ही होते हैं, ये तो मौसम के अनुसार इनका भी रूटीन चलता है, पत्तियाँ गिरती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इनका ध्यान रखो तो ये अच्छे भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। तो यहाँ पर स्नान हो गया था बाल गोपाल का, और अब इनको वस्त्र पहना दूंगी मैं। इत्र जो मैंने है ना कमल किशोर जी की जो प्रवचन हुए थे यहाँ पास में बकानी में, तो वहीं से लिया था मैंने ये इत्र। और मीशो पे भी वैसे तो अच्छे अच्छे इत्र मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बाल गोपाल की ड्रेस मैंने निकाली थी। आज मैं पिंक ड्रेस पहनाने वाली हूँ। छोटी छोटी ड्रेस मैं ना सांवरिया जी से लेके आई थी, और इतनी परफेक्ट फिटिंग है इनकी। वैसे तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे एकदम फिट वाली ड्रेस बनती ही नहीं है। एक बनी थी बहुत पहले, काफ़ी छोटी, बहुत क्यूट थी, और अब मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। मतलब बनाई मैंने 2-4 तो सारी बड़ी बड़ी साइज़ की बन गई है, क्योंकि भगवान भी बोल रहे हैं कि बड़ी साइज़ वाले लड्डू गोपाल लेके आ जाओ। शायद यही इशारा होगा, इसीलिए ना सारी ड्रेसें मुझसे बड़ी वाली बनती है और छोटी बनती नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर मैंने सेवा पूजा स्टार्ट कर दी थी, और जो है ये गीली धूप बत्ती है और एक सूखी धूप बत्ती मैं भी बड़बड़ से लेके आई थी। हमारे गांव में अभी शिवरात्रि के दिन मेला लगा था गांव के पास में, तो वहाँ से मैं ये सूखी वाली बत्ती लेके आई थी, और जो गीली है वो मैंने जो है बकानी से मंगवा ली थी। तो यहाँ पर धूप दीप से, फूलों से, और चंदन लगा के, चावल लगा के, चावल का भोग लगा के, कढ़ी चावल से, कढ़ी चावल बहुत प्रिय होते हैं बाल गोपाल के, तो इनसे हमें भगवान की पूजा अर्चना कर देनी है, उनको भोग पवा देना है। और तो ये सारे काम मेरे हो गए थे। उसके बाद मुझे माला भी करनी थी। आज मैंने जल्दी, मतलब सुबह क्या करती हूँ मैं, सारा काम करने के बाद अगर जल्दी, जैसे स्नान वगैरह सारा जल्दी करके पूजा करके फिर माला भी मैं उसी टाइम पे करके और फिर खाना बनाने बैठती हूँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत काम, क्योंकि हम पूरे परिवार को लेके चलते हैं और सबका ध्यान हमें रखना होता है। तो सभी के ध्यान के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर घर का एक मेंबर भी परेशान होता है हमारी वजह से, तो हम सोचते हैं कि बाल गोपाल ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर इंसान में ही भगवान का स्वरूप होता है। तो ये सारे काम मैंने निपटा लिए थे, फिर मैं नीचे चली गई थी सिलाई करने।